जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा में दलित विधायक को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में कहीं ना कहीं अब चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहीं पर कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जी जो देश की राजनीति में हैं, उनके नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। क्योंकि जिस अंदाज में और जिस दमखम से अखिलेश यादव जी ने इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति पर, अखिलेश यादव जी ने जो जाति समीकरण का जो एक नया कार्यक्रम किया, और जिसमें अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया। जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, और पीडीए का नारा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में सभी जातियों के लोगों को अखिलेश यादव जी ने टिकट दी, चाहे वह यादव हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी को अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में टिकट दी और सबकी भागीदारी भी दी। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 37 सांसदों के साथ देश की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, वहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद उन्हें 2022 में मिला था, उस पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें अखिलेश यादव जी जब नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यकाल था, जिस अंदाज में उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले ही चुनावी जनसभाओं में कहा गया था कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा। वैसा हुआ भी। इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 33 सांसद जीत पाए, और उसका जो एनडीए गठबंधन उसके तहत 36 सांसद जीत सके। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो कद्दावर नेता थे, वो चुनावी जनसभाओं में 80 में से 80 जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के दम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जितवाने में मदद की, जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित है। क्योंकि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर भी वह 35 सांसदों को ही एक साथ लोकसभा में पहुंचा सके। लेकिन अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में अब समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा में पहुंच चुके हैं, और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए अखिलेश यादव जी अपने उत्तराधिकारी को लेकर लगातार चयन की प्रक्रिया में लगातार अनेक दावेदारों के नामों को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। इसी बीच में एक जो खबर सामने आई, वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने, जैसे आप लोगों को पता है कि विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उसमें यादव समाज से, ओबीसी समाज से जो लाल बिहारी यादव थे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो विधानसभा को लेकर हैं। विधानसभा में जो खबरें सामने आ रही हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई दलित विधायक बनेगा, इस तरह की जो खबरें लगातार राजनीति में चल रही हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दलित विधायक के रूप में 2 विधायकों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला नाम है तेजतर्रा मछली शहर की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, रागिनी सोनकर जी समाजवादी पार्टी से मछली शहर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी की विधायक है। और विधायक होने के साथ ही साथ लगातार विधानसभा के अंदर वह भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हूँ। एक एक करके जब वह प्रश्न पूछती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्नों का जवाब देने में कुछ को आ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से रागिनी सोनकर जी छोटी छोटी बातों को लेकर भी सदन में जनता की हर वो बात को उठाती हैं, और उठाने के साथ साथ जिस बेबाकी से और जिस अंदाज में वह सरकार को शायराना अंदाज में और कभी कभी गानों के माध्यम से जो घेरती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार चर्चाओं में बना हुआ, सुर्खियों में बनी हुई है। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। क्योंकि उनके पास जो जिस अंदाज में वह सरकार को घेरती हैं, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी दलित समाज से भी आती है, तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में बना हुआ है। वहीं पर एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है, वो भी हम बताएंगे, दलित विधायक हैं। वो भी जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और विधायक होने के साथ ही साथ तेज तर्रार नेता भी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव से पहले
अखिलेश यादव जी ने इंद्रजीत सरोज जी को कौशाम्बी की लोकसभा सीट और उसके साथ ही साथ प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से इन्हें प्रभारी नियुक्त किया था। दोनों ही लोकसभा सीटों पर इंद्रजीत सरोज जी ने बहुत ही कुशलता के साथ जाति समीकरण को साधा, जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाने के साथ साथ जब अखिलेश यादव जी ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से दोनों ही सीटों से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, कौशाम्बी से जो इंद्रजीत सरोज के जो पुत्र थे पुष्पेंद्र सरोज जी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, जो महज 25 साल की उम्र में सांसद बनकर सदन में पहुँच चुके हैं। वहीं पर प्रतापगढ़ की जो सीट थी वहाँ से शिवपाल सिंह पटेल जी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, वह भी वहाँ से जीतकर अब सदन में पहुँच चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर लोकसभा की दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव जी ने इंद्रजीत सरोज को वहाँ का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया था। और इंद्रजीत सरोज ने लगातार मेहनत करने के साथ साथ जो अपने समाज का जो वोट था वो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा कर भी दिखाया है। एक तौर से जैसा कि आप लोगों को पता, दलित समाज का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से जो रणनीति बनाई गई और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखा, उसको लेकर कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोट बैंक है वो भी अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के पक्ष में इस बार के लोकसभा के चुनाव में पहुंचा। वही उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी 37 सांसदों को जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंद्रजीत सरोज का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं और कार्य करने के साथ साथ जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है उसे बहुत ही बखूबी इंद्रजीत सरोज जी निभाते भी हैं। यह इन्होंने एक बार फिर से करके दिखाया। पहले तो यह अपनी सीट जीते, उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र को लोकसभा का चुनाव जिताया और उसके साथ साथ जो पड़ोस में जो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट थी उससे भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने में इंद्रजीत सरोज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंद्रजीत सरोज का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार चल रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी इंद्रजीत सरोज के जो नाम है उसको लेकर लगातार पार्टी कार्यालय में चर्चाएं भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष को लेकर दो अन्य जो दावेदार हैं वो हैं ओबीसी समाज से। पहला नाम है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी का नाम लगातार उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी खाली है उसके लिए दावेदारी के रूप में चल रहा है। और उसके साथ ही साथ एक अन्य नाम भी चल रहा है, वो है रामअचल राजभर। रामअचल राजभर भी समाजवादी पार्टी के विधायक है और विधायक होने के साथ साथ लगातार ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज से आने के साथ साथ उनका नाम भी लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चल रहा है। और अखिलेश यादव जी लगातार इन नामों को लेकर चर्चाएँ कर रहे हैं। लगातार पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी इन नामों को लेकर बहुत ही जल्द ऐलान भी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधान परिषद में अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक का जो पद है उसका ऐलान कर दिया है। और उसके साथ ही साथ विधानसभा में अखिलेश यादव जी जहां पर 29 जुलाई से विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक पद जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं उस पर जिम्मेदारी नेताओं को सौंप सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी, जय खल।